हाय गाइस। तो आई नो बहुत दिनों बाद मैं आई हूँ अपने चैनल पर अपलोड करने। मैंने बहुत मिस किया आप सभी को, आपके कमेंट्स को, वीडियो को अपलोड करना भी मैंने मिस किया, स्क्रिप्ट बनाना मिस किया मैंने बहुत। बट एनीवेज आई एम बैक। तो चलो अब सक्सेस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो आज मैं आपके साथ एग्ज़ाम से रिलेटेड सक्सेस स्टोरी को शेयर करने वाली हूँ। इन्होंने अपना नाम तो नहीं शेयर किया है, लेकिन मैं इस सक्सेस स्टोरी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो चलो इनकी सक्सेस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं इंडिया महाराष्ट्र से हूँ। हमारा स्टेट गवर्नमेंट एक सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है जो MPSC के नाम से जाना जाता है। ये एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं MPSC के लिए 4 साल से खुद को तैयार कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्रीलिम्स भी क्रैक नहीं कर पाया। मैं वो एग्ज़ाम फिर से लेने वाला था, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मुझे उस एग्ज़ाम में 145 जैसा बेस्ट स्कोर चाहिए, वो भी GS पेपर 1 में। मेरे पुराने सारे मार्कशीट्स देखकर तो 145 जैसे मार्क्स लेकर आना मुझे तो इम्पॉसिबल ही लग रहा था, असंभव लग रहा था। लेकिन इस बार मुझे यूनिवर्स पर पूरा भरोसा था। मुझे पता था कि यूनिवर्स कैसे भी करके मेरी इस विश को पूरा करने में मेरी मदद ज़रूर करेंगे। मैंने यूनिवर्स से प्रार्थना की और भरोसा रखा। आई लव यू सो मच यूनिवर्स। और फिर जानते हो क्या हुआ? जब मैंने अपना आंसर की चेक किया तो मैं खुशी से झूम उठा। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने MPSC के प्रीलिम्स को क्रैक कर लिया है, और वो भी 145 मार्क्स से, और वो भी GS पेपर 1 में। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यूनिवर्स को बहुत सारा थैंक यू। यूनिवर्स, मुझे आप पर पूरा भरोसा है और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। द सीक्रेट के लिए भी बहुत सारा धन्यवाद। मैं अपनी एक और सक्सेस स्टोरी को MPSC के मेंस एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद फिर से शेयर करूँगा। विश मी लक गाइस एंड मैजिक डस्ट आप सभी को। तो गाइस, ये रही इनकी अमेजिंग सक्सेस स्टोरी एग्ज़ाम रिलेटेड। आई होप आप सभी को हेल्प हुई जो भी एग्ज़ाम्स लिखने वाले हैं। आई लव द पार्ट जहाँ पर इन्होंने मेंशन किया इनको एकदम सेम टू सेम मार्क्स मिला। मतलब जब हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं और वो एग्जैक्ट वे में पूरी होती है, जैसे इन्होंने विश किया कि इनको 145 मिले और उनको एग्जैक्टली 145 मिला, ना ऊपर ना नीचे। उससे कितना बूस्ट हुआ होगा उनका कॉन्फिडेंस। तो मेरे पर्सनली भी ना बहुत सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड सक्सेस स्टोरी है। जब से मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला, मैंने हमेशा यूज़ किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने एग्ज़ाम्स से रिलेटेड, अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, कुछ समझने के लिए अगर मुझे समझ में नहीं आता है तो। फिर एग्ज़ाम्पल, पता नहीं मैंने ये स्टोरी अपने चैनल पे पहले शेयर किया कि नहीं, बट मैं फटाफट बोल देती हूँ। जब मैं स्कूल में थी राइट, तो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता नहीं था। एंड बट मैं खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए खुद को याद दिलाने के लिए कि मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए, क्योंकि वो टेंशन तब सबको होती है राइट। आई मीन मोस्ट पीपल, तो मैं उनमें से थी जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी इन सारी चीज़ों को लेकर, कुछ ज़्यादा ही। बट सो मैंने क्या किया, मैंने लिटरली पूरे घर पर अपने डिज़ायर्ड परसेंटेज को चिपका दिया। मुझे जितना मार्क्स चाहिए था ना, मैं ऐसे पूरे घर पे चिपका देती थी। छोटा सा ही घर था तब उस वक्त। सो आई स्टक इट एवरीवेयर। और मैं जब भी मैं पढ़ाई करती थी या कुछ भी, मैं हमेशा देखती थी। और एंड तब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता था। ओके। और मैंने जो मार्क्स वहाँ पर चिपकाया था, मुझे उतना भरोसा तो नहीं था कि मुझे मिलेगा, बट फिर भी मैंने चिपकाया कि कम से कम उतना या फिर उससे थोड़ा सा भी कम मिले तो भी चलेगा। तो एक्चुअली मेरी वो विश मैनिफेस्ट हुई। एंड आई थिंक उससे 1-2% या 1-2 मार्क्स कम मिला मुझे, एंड दैट्स इट। सो काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज है मेरी विदाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिना जाने, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानने के बाद भी। और एग्ज़ाम से रिलेटेड फेवरेट जो टेक्निक थी मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानने के बाद वाज द फेक मार्कशीट। मैं अपने लिए एक फेक मार्कशीट बनाती थी जहाँ पर मेरे सारे मार्क्स लिखे होते हैं। एंड कभी कभार मैं देखना भूल जाती थी, बट इट ऑलवेज़ वर्कड। सो अगर आपको ट्राई करना हो तो डेफिनेटली मैं ये रेकमेंड करूँगी, क्योंकि मैंने ये पर्सनली यूज़ किया है एंड इट ऑलवेज़ वर्कड।
क्योंकि मैंने एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ किया है, नॉट सबसे ज़्यादा बट पैसे एंड देन एग्ज़ाम्स या फिर कोई करियर चेंज टाइप तो मैं कहूँगी कि डेफिनेटली लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन चीज़ों के लिए काम करता ही है. दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस हर चीज़ के लिए, बिकॉज इट्स योर माइंड सेट. बट आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट एग्ज़ाम्स. तो येस, अगर इवन अगर आपने लाइक एग्ज़ाम लिखने के बाद भी आप मार्क्स मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो मैंने वो भी किया है. तो हाँ, मैं कहूँगी बिल्कुल पॉसिबल है. जस्ट ट्राई इट और बिंदास होके पढ़ाई करो. मैं बहुत स्ट्रेस लेके पढ़ाई करती थी, जो कि बिल्कुल गलत है. जब स्पेशली जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता था. सो डोंट डू दैट. मार्क्स के लिए मत पढ़ाई करो. जस्ट स्टडी फॉर गेनिंग द नॉलेज एंड बाकी सब आ जाएगा. मार्क्स मैनिफेस्ट कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं. सो येस, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही. चलो मैं रखती हूँ, टाटा.